रहा हूं ना कौन है। कौन बताइए। 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री हुमायूं कबीर थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। आज उन्हें बाबरी मस्जिद का दर्द हो रहा है। जब तुम उनको गिराने वालों का झंडा थाम के चल रहे थे हाँ। तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही थी। तुम तो झंडा होकर उठा करके नारा लगा रहे थे। हैं? आज तुम बाबरी मस्जिद, जो मुद्दा खत्म हो गया, मस्जिद जिसे बनानी थी बना ले मस्जिद। मस्जिद को कोई मना कर रहा है? मस्जिद को कोई मना कर रहा है? नहीं, वहां पर बाबर एक बादशाह था, कोई बुजुर्ग तो था नहीं जी। बाबर एक बादशाह ही तो था, नहीं, कोई बुजुर्ग तो नहीं था। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि अगर मस्जिद किसी बनाना है चीज तो से कराम के नाम पे बना लो, इतने सारे धर्मगुरु हैं अरे उनके तो नाम किसी पे के बना नाम पे लो, बनाओ। लेकिन आंकरांता के नाम पर क्यों बनाया जा क्यों रहा है? बना रहे हो उसके नाम पर भाई? क्यों बना रहे हो उसके अच्छा, नाम? आप भी उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल 100% खिलाफ हूं। अच्छा, 100% खिलाफ हूं। और जो इबादत गाह किसी एक खास मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए बनाई जा रही हो, उसका कोई महत्व नहीं मेरी नजरों में। तो ये कौन बनवा रहा है? ये कौन बनवा रहा है? ये बीजेपी बनवा रही है। तो ये जो उसकी फंडिंग देखो कहां से आ रही है। करोड़ों रुपए जो चंदा है, उसकी फंडिंग देखो, वो जो करोड़ों रुपए चंदा उसमें है, ईडी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। क्यों? क्यों? क्योंकि बीजेपी बनवा रही है, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। तो वो पैसा बीजेपी ने दिया है? अब ये तो जांच कराइए ना, भेजिए उसके पास ईडी। तो उस पे कहां से इतना पैसा एकदम इकट्ठा हो गया? नहीं, अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी काहे नहीं करा देनी? किस चीज से? ममता बनर्जी ईडी जाए ना, ममता बनर्जी ने, ममता जी को भी कह रहा हूं, आप क्यों पनपने दे रही हो? ममता की लोकल सरकार है, उनको जांच करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल करानी चाहिए। मैं ममता जी को भी कह रहा हूं, क्यों मुद्दा बना रही हो? अभी ये मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद झुंड जाएगा, जाकर के उसे गिराएगा, लोगों का झुंड जाएगा गिराएगा, और इधर कोई बनाएगा, झगड़ा होगा, 10 20 50 लोग मरेंगे, पूरे देश में आग लगेगी। ये क्या तमाशा बना रहे हो भाई? मतलब मंदिर मस्जिद खत्म नहीं होगा? इसे मंदिर मस्जिद के ऊपर ही देश चला रहे हैं ये लोग। अच्छा। अब इसे आप रोकते क्यों नहीं? ममता बनर्जी को रोकना चाहिए और सख्ती के साथ रोकना चाहिए। नहीं तो वो तो मंदिर बनवाने में लग गई। तो मंदिर भी बनवा भाई, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई फर्क नहीं। ये मस्जिद बनवा रहे हैं, वो मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, हाँ। उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन नफरत के नाम पे मत बनाओ। आप ये नफरत फैलाने के लिए बना रहे हो। आप इसकी 6 दिसंबर डेट तय करते हो, बाबरी मस्जिद नाम रखते हो। आप तो वहां बना रहे हो, पूरे देश के अंदर जहां थोड़े थोड़े छितरे हो मुसलमान है, वो उस नफरत का शिकार होंगे। आपका राजनीतिक एजेंडा तो चल सकता है, लेकिन उस नफरत का शिकार मासूम और गरीब लोग होंगे। आपके इलाके के सहारनपुर के कई विधायक जो है कहते हैं कि उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। उनसे पूछकर बोलूंगा मैं उनके पूछकर बोलूंगा। मैं कांग्रेस में हूं, मुझे राहुल गांधी रोक सकता है, मुझे मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे रोक सकते हैं, मेरी पार्टी के नेता रोक सकते हैं, किसी के और रोके से नहीं रुक रहा हूं मैं। नहीं तो वहां के जो सपा विधायक हैं जिनमें उमर अली का नाम आता है, बाशु मलिक का नाम आता है, बोले कि कमाल है, बोले हमारी सीट पे ऐसे कैसे बोल देंगे कि हम क्या? मैंने क्या मना करा है? हाँ? मैंने मना करा है किसी को लड़ने से? जिसको लड़ना है वो लड़े। मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूं और कांग्रेस के चुनाव लड़ाऊंगा, कांग्रेस के उम्मीदवार पे लड़ाऊंगा। मैंने किसी को कहा है कि ना लड़ो। उन सीटों पे वाकई कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ाएंगे? मैंने कहा है कि ना लड़ो, आप लड़ो ना। तो आप भी लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे, गठबंधन है भी दोनों पार्टियों में, टूट रहा है क्या? मुझे नहीं पता गठबंधन होगा नहीं होगा। मैं तो पार्टी की तैयारी कर रहा हूं अपने चुनाव लड़ाने की। जब गठबंधन होगा जब देखूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, चुनाव लड़ा रहा हूँ। अभी पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव लड़ा रहा हूँ। मतलब आपने तय कर दिया कि भाई हम तो लड़ाएंगे अभी? हाँ लड़ेंगे हमारे कैंडिडेट। तो ये दो बड़े गठबंधन में तलखियां? मुझे नहीं पता, मैं गठबंधन का पार्ट नहीं हूं साहब, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं तो कांग्रेस आपसे ऐसे नहीं बोलती कि यार इस तरह के बयान मत दो, दिक्कत हो जाएगी? मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूं कि कमजोर कर रहा हूं? मैं तो अपनी पार्टी को बढ़ा रहा हूं। बैसाखियां क्यों पकड़ के चलूं मैं? और सब कमाल है, मतलब दोनों का गठबंधन है और सपा के नेता कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी के एजेंट है इमरान मसूद। हर मजबूत मुसलमान जो बोलने वाला है वो बीजेपी का एजेंट ही दिखाई देने लगता है। संभल की मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है तो जबान पे ताले लगे रहेंगे। हाँ। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। कोई आदमी बोला उमर खालिद के लिए, क्यों नहीं बोल रहे आप उमर खालिद के लिए? भाई बोलिए ना उमर खालिद के लिए, बोलिए संभल के मस्जिदों के लिए, बोलिए उन जुल्म और सितमों के लिए। वाह, हम क्यों सिर्फ वोट बैंक हैं? और जो बोलने वाला है उसे आप बीजेपी का एजेंट बता दोगे? आप तो बोलते नहीं। पता नहीं, कहते रहते हैं लोग कि बोले इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ये कभी भी उधर चले जाएंगे। कहाँ? दूसरी पार्टी में। मैं तो कब्र में जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन प्रियंका जी का नाम लेने के बाद, प्रियंका जी की बागडोर के बाद ऐसा ही तो नहीं कि कांग्रेस के अंदर के नेताओं में कुछ किरकिरी हो गए वहाँ?
मुझे नहीं, बहुत सारे ऐसे ने। प्रमोद कृष्णम ने ऐसे ही एक पॉडकास्ट में हमसे प्रमोद कृष्णम कह रहे थे, बोले ऐसे ही अधिवेशन में, उदयपुर अधिवेशन में मैंने प्रियंका गांधी का नाम ले दिया था, उसी दिन से तय हो चुका था कि मेरे को निपटा के रहेंगे और मुझे निपटा दिया, कहीं इमरान के साथ भी ऐसा ना हो जाए। हाँ, पता नहीं मुझे, मैं तो साफ दिल का, देखिए मैं साफ दिल का आदमी हूँ, सच्चे मन का आदमी हूँ। जो मेरे दिल में है वही मैं बोलता हूँ, जबान पे रहता है मेरी। मेरे मन में कुछ हो और जबान पे कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रियंका गांधी मेरी नेता है, राहुल गांधी सबके नेता हैं, प्रियंका जी के भी नेता हैं, मेरे भी नेता हैं, सबके नेता हैं। तो ये विवाद जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, दोनों को कमान नहीं मिलेगी ना, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, कमान तो एक ही बनेगी। रिश्ता है, भाई बहन है, हाँ, अटूट रिश्ता है। तो आपके तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कब तोड़ने की? आपने कहते प्रियंका को बागडोर देनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहा था कि प्रियंका जी पे सवाल कर रहे थे। मैंने कहा था प्रियंका जी पे सवाल क्यों कर रहे हो, प्रियंका जी क्या प्रधानमंत्री हैं? हाँ, तो मैंने ये कहा था। नहीं, बनाओ उन्हें प्रधानमंत्री, फिर देखो जवाब कैसे देंगी। नहीं, बार बार ये आरोप लगता है ना कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस का मतलब गांधी है। अच्छा जी, ये किसी को गलतफहमी हो तो निकाल दे। आप यही मान रहे हैं? हाँ, कांग्रेस का मतलब गांधी है, वही एक सेंटर पॉइंट है जो सबको इकट्ठा कर सकता है। ये मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे या बाकी कोई ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा वो तो अध्यक्ष है हमारे, आदरणीय अध्यक्ष है हमारे, उनके उस पे थोड़ी कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि परिवारवाद में गांधी का कह रहा हूँ। इसीलिए मतलब पीएम जो सरकार जब भी आई, भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आई, पीएम गांधी परिवार में से ही कोई बनेगा। ये तो फैसला पार्टी करेगी। देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, ये फैसला मेरी औकात थोड़ी है बोलने की। दिग्विजय सिंह ने भी हाल ही में सीडब्ल्यूसी में कुछ बातें कही, कैसे लेते हैं आप उनको? मैं सीडब्ल्यूसी में तो हूँ नहीं, तो मुझे पता भी नहीं उनकी बातों को कैसे। दिग्विजय सिंह जी का मुझे इतना पता है कि दिग्विजय सिंह जी घोर आरएसएस विरोधी व्यक्ति है। अच्छा, बस इतना पता है। तो घोर आरएसएस विरोधी हैं, तो फिर उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर दी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये आरएसएस संगठन है कि पैरों में बैठे आदमियों को प्रधानमंत्री बना देता है। आपने उस चश्मे से देखा, मैं दूसरे चश्मे से देखता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि बीजेपी में चरण वंदना को महत्व मिलता है, वही तो कह रहे थे। नहीं, वो तो तारीफ कर रहे थे। यही तो तारीफ कर रहे थे कि जो चरणों में ऐसा बैठा हुआ संगठन होना चाहिए, जो चरणों में बैठे हुए को ऊपर बैठा दे, जो चरण वंदना करे वही आगे जाएगा। अच्छा, आपने उस चश्मे से देखा, दिग्विजय सिंह किसी और चश्मे से कह रहे नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो समझता हूँ घोर आरएसएस विरोधी है, उन्होंने भी इसी चश्मे से देखा है। मोदी जी ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, नरेंद्र मोदी ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, तो जनता ने तीसरी बार चुन लिया। सोचना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता। कमाल कर रहे हैं आप। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी तो इतनी उम्र ही नहीं होगी, जल्दी बोलने की बीमारी हो जाए। कुछ सोचना पड़ेगा ना, कौन सा अच्छा काम है, कुछ तो एक भी नहीं किया, समझ में तो आता नहीं। और मनमोहन सिंह सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने तो मनरेगा देकर के गरीबों के घर में रोशनी तुरंत याद आ गया आपको? मनमोहन सिंह जी का तुरंत याद आ गया। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने 2009 के अंदर जब पूरा विश्व डूब रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान को तिरा कर ले गए, वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी क्या बात करें, मनमोहन सिंह जी वो थे जिन्होंने 135 रुपए $35 पर बैरल के ऊपर तेल इसी रेट पे बेच दिया था जो ये $35 पर बैरल पर बेच रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत बुरा हो रहा है सर, बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हम खामोश। आप आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं तो आवाज उठा रहा हूँ, जिसको आवाज उठानी चाहिए वो खामोश हैं। क्यों, क्या हो गया? क्या कर रहा? अभी तेल बेच रहे हैं बांग्लादेश को। नहीं, जनवरी 25 से डिप्लोमेसी से बात, जनवरी 26 से दिसंबर 26 तक, यानी एक साल के अंदर 18,000 टन तेल जो है भारत डीजल उसको देगा। अच्छा, बांग्लादेश को नहीं देना, बिजली नहीं देना चाहिए। तेल लेंगे तो सद्बुद्धि आ जाए, नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप एक बात बताइए, बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमारे बिना हिल भी नहीं सकता है, कहां से लाएगा वो बिजली? आसमान में से लाएगा क्या? अभी कोई ऐसी टेक्निक तो आई नहीं कि सीधी चाइना से और अमेरिका से बिजली जुड़ जाएगी उसकी। जाएगी तो यहीं से। शेख हसीना भारत में, तो भारत ने उनको शरण दी है, ठीक किया। देखिए, शेख हसीना के साथ जो कुछ वहां पर हुआ और जो आज वहां पर हो रहा है, वो शेख हसीना के अबदस्त होने की वजह से ही हो रहा है। तो मतलब रहमान को अपन ने क्या किया है भाई, रहमान को नहीं खेलने देंगे, बाकी सब ठीक है। हाँ, रहमान को नहीं खेलने देंगे क्योंकि वो शाहरुख खान ले आया था। हैं बीसीसीआई आपने तो कह दिया शाहरुख खान देश का हीरो है। सुनिए ना, हाँ है हीरो, इनके कहने से थोड़ी हीरो हो जाएगा वो। ये जो बोल रहे हैं शाहरुख खान है, वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, लेकिन बीसीसीआई से नहीं पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों खेली। हैं इतनी औकात उसकी नहीं है कि वो पूछ ले बीसीसीआई से कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेले तुम। आप खाते क्या हो?
कड़वा दाल बहुत रोटी, बोलते हो। कड़वा बहुत बोलते हो। दाल रोटी। बीजेपी को अच्छा नहीं लगता, सरकार को अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं, दाल रोटी। ऐसा क्या? हाँ, मैं तो बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, हाँ, शुद्ध शाकाहारी। फिर इतनी कड़वी बातें क्यों? कड़वी कहाँ, मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठा बीजेपी रहे, कहती है इमरान मसूद बहुत कड़वा बोलते हैं। शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठा रहे हो, हम्म। हैं? उसके ऊपर सवाल उठाओ ना, बीसीसीआई के ऊपर, कि उसने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला, ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए खेल दिया, उसके ऊपर नहीं उठाओगे सवाल? देश का माहौल कैसा है? हैं? देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल देख नहीं रहे आप? हर वक्त हिंदू मुस्लिम नफरत, हर वक्त यही बातें होती हैं। लोग परेशान हैं, हाँ, परेशान हैं। तो अगली बार तो सरकार आएगी नहीं बीजेपी? देखिए, अल्लाह करे बेहतर हो। आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कोई नाराजगी हो जाएगी आपके चक्कर में? नहीं, क्यों आपने नाराजगी? लकीर खींच दी ना, हाँ? नहीं, मैंने कोई लकीर नहीं खींची, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या लकीर खींची? ऐसा?